सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज दासी के विचार का विषय है प्रभु का हर पल साथ होना। सत्संगत जी, आज सदगुरु की कृपा से हमारी समझ में आया कि परमात्मा हमारे साथ हर पल रहते हैं। एक बार एक व्यक्ति समुद्र के किनारे टहल रहा था। समुद्र की लहरों को देख करके उसे आनंद आ रहा था, क्योंकि वह ईश्वर को हमेशा एहसास में लिए रहता था। हर सांस उसकी ईश्वर के एहसास में होती थी। और जब वो चलता था तो उसके साथ साथ चार पैर के निशान होते थे। एक उसके पैर का होता था और दूसरा परमात्मा के पैर का निशान होता था। इस तरह से वो टहलने जाता था और परमात्मा का एहसास किया करता था। उसे बहुत आनंद आता था। एक बार वह व्यक्ति दुख में हो गया। सारे नाते रिश्तेदार उसका साथ छोड़ दिए। कोई भी मित्र उसके पास नहीं फटकता था। सभी मित्रों ने उससे मुख मोड़ लिया। यहाँ तक कि परिवार वालों ने भी मुख मोड़ लिया। वह व्यक्ति समुद्र के किनारे फिर टहलने गया। टहल रहा है, फिर पीछे मुड़कर देखता है तो दो ही पैर के निशान हैं। वो घबरा गया और बोला कि हे परमात्मा, बता, तू तो हमेशा मेरे साथ रहता था, आज तू कहाँ है? तुम्हारे पैरों के निशान हैं तो मेरे पैर के निशान कहाँ गए? अगर मेरे पैर के निशान हैं तो तुम्हारे पैर के निशान कहाँ गए? मैं तो सुनना करता हूँ कि परमात्मा कभी साथ नहीं छोड़ता है, लेकिन तूने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया? साथ संगत जी, परमात्मा की आवाज़ आई कि हे व्यक्ति, ये मानो, ये पैरों के निशान जो हैं मेरे हैं, तेरे नहीं हैं। तुम दुख में हो। तुम्हारा जीवन इस समय बहुत कष्ट में बीत रहा है, इसलिए तुम्हें और कष्ट ना हो, मैंने तुम्हें उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया है। इसलिए तुम्हारे पैर के निशान नहीं पड़ रहे हैं, बल्कि मेरे पैर के निशान पड़ रहे हैं। साथ संगत जी, व्यक्ति अवाक रह गया और माफ़ी मांगा। कहने का भाव है कि परमात्मा जो है, जब सभी लोग मुख मोड़ लेते हैं, सभी लोग साथ छोड़ देते हैं, परमात्मा तब भी साथ रहते हैं। ये परमात्मा कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। पवित्र अवतार वाणी में सदगुरु ने लिखा है, झोपड़पट्टी में जो रहता रूखी सूखी खाता है और सारा दिन मजदूरी करता जिस्म नहीं ढक पाता है। यानी कहने का भाव है, ऐसे व्यक्ति को भी परमात्मा अपनी गोद में बिठाए रखते हैं। परमात्मा का हाथ उसके सिर पर होता है। परमात्मा कभी भी साथ नहीं छोड़ते हैं। साथ संगत जी, एक बार एक बालक बैठा रो रहा था और उधर से राजा की सवारी निकली। राजा ने बालक को रोते हुए देखा। अपने रथ से उतर करके उस बालक के पास पहुँचे। पूछा वो, ये बालक, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या तकलीफ है? मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ। तुम तो बहुत सुंदर हो। बालक ने कहा, लेकिन मेरी शर्त है। राजा ने कहा, कौन सी शर्त है, बताओ। बालक ने कहा कि आप मेरी हर पल रक्षा करेंगे, एक पल भी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, यहाँ तक कि मैं सोऊंगा तब भी आप मेरे पास ही बैठे रहेंगे। राजा ने सोचा कि जब ये सोएगा तब भी मैं इसके पास बैठा रहूँगा तो मैं कब सोऊंगा? फिर मेरा इतना बड़ा राजकाज है, मैं कैसे संभाल पाऊंगा? उसने बहुत सोच विचार करके कहा, ये बालक, मैं तुम्हारी शर्तें नहीं मान सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ले जाने में असमर्थ हूँ। बालक ने कहा, राजन, मैं पहले ही जानता था आप यही जवाब देंगे, क्योंकि इस सृष्टि पर परमात्मा के अलावा कोई है ही नहीं।
कि जो हर पल अपने बच्चे की रखवाली करे, अपने बच्चे की सुरक्षा में रहे। एक परमात्मा ही है कि सोते जागते उठते बैठते घर बाहर हर पल जो है हमारी देखभाल करते हैं, हमारी सुरक्षा में लगे रहते हैं। इनके अलावा और कोई है ही नहीं कि जो हमारा इस तरह से देख रेख करे। सात संगत जी कहने का भाव है, जिस परमात्मा को हम जो है इग्नोर कर देते हैं, यह सांस में नहीं लाते हैं। आज हमने परमात्मा को सदगुरु की कृपा से पहचान लिया है। ये परमात्मा सहे रग से भी निकट है, जर्रे जर्रे में है, कण कण में है। फिर हम इसको क्यों भूल जाते हैं। आइए सात संगत जी, हम हमेशा परमात्मा के एहसास में रहें। परमात्मा ही हमें दुखों से उबारते हैं। कितने लोग तो कहते हैं कि दुख ही वह द्वार है, सुख जिसके पार है। अर्थात दुख जब आता है तो उसमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके बाद सुख आने वाला होता है। और दुख में परमात्मा हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हमें एहसास करने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि परमात्मा स्वयं हमें अपनी गोद में बिठा करके हमें सहानुभूति देते हैं, हमारे दुखों का निवारण करते हैं। आइए परमात्मा का हम शुक्राना करें। ये हर पल जो है हमारा साथ देते हैं, हमें भूल जाते हैं, हम भूलनहार हैं। कृपा करिए, बख्श लीजिए कि हम हर पल आपके एहसास में रहें। प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।